हम डिस्करेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हताश होना ये कोई नई बात नहीं है और बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या समझाता है। आज सिर्फ हम डायरेक्टली डिस्करेजमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके गहराइयों तक जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इस जीवन में हताश होने के धोखे से बच सकते हैं, हताशा से निकल सकते हैं और अपने जीवन को दोबारा ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise God. आइए हम प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि हम शुरू करें। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों ताकि वे तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण कर पाएं। इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। तेरा वचन बनाता है, निर्माण करता है। तेरा वचन आशीषों को लेके आता है। ये वचन को सिर्फ सुने ही ना, इन वचनों के ऊपर चले और यीशु की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इनका जीवन पहले जैसे ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज गॉड। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि डिस्करेजमेंट आता कहाँ से है। जिनको नहीं समझ आ रहा डिस्करेजमेंट क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं हताश होना। जब एक व्यक्ति मायूस हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, उल्टे सीधे डिसीजंस ले लेता है, पर ये आता कहाँ से है? इसका एक मुख्य रीज़न ये है फेल्ड एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो हमने उम्मीद किया था वो नहीं हुआ, जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान किया था वो नहीं हुआ और इसलिए डिस्करेज हो गए, हताश हो गए। और एक बार जब हताश हो गए उसके बाद इस हताशा ने कंट्रोल ले लिया। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ बैठे रह रहे हैं, बिना मतलब के गुस्सा कर रहे हैं और कभी कभार तो ये इतना हो जाता है कि गलत आदतों को पालना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे डिस्करेजमेंट इस लेवल पे पहुंच जाता है कि जैसे ही बंदा डिस्करेज हो गया तो डिस्करेजमेंट या तो हताश होना सिर्फ उसने खुद को ही नहीं बिगाड़ा, उसके परिवार, उसके आसपास जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे बिजनेस हो, वर्क हो, दोस्त हो, सब तक उसका इफेक्ट गया। क्यों? यही तो डिस्करेजमेंट है। तो सबसे पहले है कि आशा जो थी वो नहीं हुई और कभी कभार ये डिस्करेजमेंट जो है वो शैतान से भी आती है। सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कोई एक ख्याल आ गया। अचानक से कहाँ से आया? आपके अंदर तो परमेश्वर की आत्मा रहती है। क्या परमेश्वर ने वो मायूस ख्याल दिया? नहीं, वो मायूस सोच के पीछे शैतान का हाथ था। हो सकता है टीवी में कुछ देख लिया, हो सकता है किसी दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में ये पहचानना सीखो कि ये क्या है, मतलब ये डिस्करेजमेंट है या नहीं है। बहुत से लोग जो हताश होते हैं और हताश होने के बाद बहुत सारे गलत चीज़ें कर जाते हैं, उनको खुद नहीं पता, उनका मूल जो प्रॉब्लम है वो उनकी हताशा है, बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं। और अगर इसके जड़ से हम इसे ख़त्म करें तो पूरी दिशा ही बदल सकती थी, पूरा जीवन ही बदल सकता था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इस डिस्करेजमेंट के बारे में सीखे, समझे, जाने और अपने जीवन में अपने आप को अपग्रेड करें
ताकि दोबारा ये डिस्करेज होने का जो सिलसिला है दोबारा जीवन में शुरू ना हो। तो सबसे पहला चीज जो मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूं वो है होशाया की पुस्तक 4:6, द बुक ऑफ होशाया चैप्टर 4 वर्स 6, और मैं इसे किंग जेम्स बाइबल से पढ़ूंगा। देखिए क्या कहता है। ये कहते हैं माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। उसके बाद डबल कोलन है, एक्सप्लेन करता है, बट जो भी है, बट परमेश्वर कह रहा है कि माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। कहते कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं, मेरे लोगों का विनाश हो रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि शैतान का नाश हो रहा है या पापियों का नाश हो रहा है, वो तो मेरे लोग, हमारे बारे में कह रहा है, आपके बारे में कह रहा है, जो लोग प्रभु को मानते हैं, जो विश्वासी हैं। वो कह रहा है कि माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। बहुत बार लॉस इस तरीके से नापा नहीं जाता कि क्या खोया, इस तरीके से भी देखना चाहिए कि क्या मिल सकता था, क्या प्लान में था, क्या वो चीज थी जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी थी, और जब वो नहीं हुआ वो बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि परमेश्वर अपने हैसियत के अनुसार आपके जीवन के प्लान्स बनाता है। वो किसी व्यक्ति के परिस्थितियों को देखकर प्लान्स नहीं बनाता। वो ये नहीं देखता कि कौन गरीब है, कौन बूढ़ा है, कौन कमजोर है। वो ये देखता है कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूं, मैं इस व्यक्ति से इतना प्रेम करता हूं कि अपने पुत्र तक को नहीं बख्शा मैंने, ताकि ये मेरे ज्योति में आ पाए। अब मैं इसकी जिंदगी को सुंदर बनाऊंगा, अब मैं इसके लिए बहुत ऊंचे ऊंचे प्लान्स बनाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर इस तरीके से सोचता है और उसके प्लान्स भी इस तरीके से होते हैं कि मैं तो परमेश्वर, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं धूल से उठाकर गद्दी में बिठा सकता हूं। So, you see, it's very, very important. It's very, very important कि हमारे पास ज्ञान हो, सही समझ हो, आत्मिक समझ हो, आत्मिक ज्ञान हो। और वही मेरा आज का मुद्दा है कि आपको इसकी समझ दूं, ताकि अगले बार जब डिस्करेजमेंट आपके जीवन में आए तो आपको पता हो कि क्या करना है। आप एक शिकार ना बने, परंतु आप विजयी रहें। प्रेज गॉड। तो डिस्करेजमेंट, हताशा अपने आप में सब कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें वो लेके आता है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसका लॉस की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली चीज़ जो हताशा करती है वो आपके रास्ते को भटका देती है। तो जब आप देखें कि ओके मैं तो हताश हो रहा हूं, इमीडिएटली अगर उसका कुछ नहीं किया तो वो तो एक सिर्फ शुरुआत है, वो पहला कदम है। जो अगले नेक्स्ट स्टेप में जो होने वाला है वो ये होगा कि आपका जीवन भटकना शुरू हो जाएगा। आपने देखा है बाढ़ आती है, उसके बाद कुछ लोग जहाँ से पानी बह रहा होता है किसी तरीके से फिसल जाते हैं, उसके बाद कहीं नहीं मिलते। हादसा हो गया। कैसा हादसा? बाढ़ में बह गए, कहीं पे नहीं है, वो बह गए, चला गया, जिंदगी खत्म हो गई उनकी। तो हताशा भी इस तरीके का बाढ़ की तरह हो सकता है। तो सबसे पहली बात है उसे रिकॉग्नाइज करें, ताकि आप भटके नहीं। क्योंकि एक बार अगर भटकना शुरू किया उसके बाद पता नहीं चलेगा कि भटकते 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 कहाँ चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
दूसरी चीज़ जो हताशा करती है वो गलत निर्णय लेने के लिए आपको उकसाती है। गलत निर्णय लेने के लिए डिस्करेजमेंट उकसाती है। हमारे जीवन के डिसीजंस वो चीज़ है जिसके वजह से आज हम जहाँ हैं वहाँ हैं। एक व्यक्ति अगर ऊंचाई में है वो इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ सही डिसीजंस लिए हैं, और अगर एक व्यक्ति पतन में है वो इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ सही डिसीजंस नहीं लिए, गलत डिसीजंस लिए हैं। So it's very important कि हम अपने कंट्रोल में रहे। कभी कभार डिस्करेजमेंट ऐसा करता है क्योंकि उसका जो स्रोत है वो एक स्रोत है कि हमें आशा थी, उम्मीद थी, और वो उम्मीद के ऊपर चीज़ें हुई नहीं, तो एक व्यक्ति गलत निर्णय भी ले लेता है, गलत कंक्लूजन भी कर लेता है अपने लाइफ में। वो सोचता है अच्छा पिछली बार ऐसा हुआ था, मैंने प्रार्थना किया और उसका काम नहीं हुआ, मतलब ये चीज़ काम नहीं करती, ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। कभी कभी गलत डिसीजंस या तो गलत कंक्लूजन्स मतलब गलत समझ हम पकड़ लेते हैं, और उस गलत समझ के पीछे एक झूठ रहता है। ये झूठ है कि बिजनेस गलत चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल, या तो ये झूठ है कि परमेश्वर आज के दिन अद्भुत कार्य नहीं करता। ये एक झूठ है। उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि किस बात में या तो क्यों मेरे एक्सपेक्टेशंस काम नहीं किए, क्यों मेरी उम्मीदें सफल नहीं हुई, परंतु उसने एक कंक्लूजन बना लिया, और ये जो कंक्लूजन उसने बना लिया इसके वजह से वो आजीवन अपाहिज बन गया। सोचिए, अगर पहली बार ही मोसेस वापस होके हताश हो जाता और कहता ये फेरो तो मानने वाला नहीं है, छोड़ दो इसे, पहली बार में ही मोसेस अगर हताश हो जाता और नेक्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं करता, सारे मिस्र देश के लोग बंदी के बंदी पड़े होते आज तक, मिस्र देश के इजरायली लोग। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और एक चीज़ जो डिस्करेजमेंट, मैं डिस्करेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, कभी कभी डिस्करेजमेंट एक हैबिट जैसा बन जाती है। आप समझिए, डिस्करेजमेंट, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके साथ कुछ भी उम्मीद वाली बात करें ना, उनके पास बस यही जवाब रहता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये ऐसा है, वो वैसा है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री के शुरुआत में बहुत ऐसे लोग मिले थे। वो एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा कि देखो पतरस ने तो यीशु को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया तो तुम तो अभी बच्चे हो। मैंने उनको जवाब दिया, दाऊद के बारे में क्या कहते हो, वो भी तो छोटा ही था, ये कई सालों के पहले की बात है। तो दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, आप ऐसे ना बने, आप ऐसा ना बने। जानिए, झूठ होता है, चाहे वो 10 साल के लिए हो, 20 साल के लिए, 50 साल या सदियों से, है ना। कुछ जगह पे कुछ गलत चीज़ें प्रचार की जाती हैं, क्योंकि पीछे अगर हम देखेंगे कोई एक व्यक्ति था जिसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, और इसलिए क्योंकि उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उसने वही चीज़ अपने अनुयायियों को सिखाया, और वो चलता रहा, और सब यही चीज़ मानते हैं। गलत होता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती। लोग सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी तो यही माना था, तो क्या हुआ, क्या वो सही हो गया? नहीं, गलत होता है। यीशु के समय में भी कुछ हुआ।
एक जगह गया और यीशु वहां पे आश्चर्य में पड़ गया कि ये लोग चंगे क्यों नहीं हो रहे। उसने ऐसे अद्भुत कार्य किए थे परंतु वहां जाके ये लोग चंगे ही नहीं हो रहे। उसी का गांव था, वो वहीं पे था। वो कह रहा है ये तो मुझे पता है, ये इसका बेटा है, ये यहाँ पे है। तो उनका विश्वास काम नहीं कर रहा था, या तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जो उनके जीवन में ठीक से बन नहीं रही थी, एक फेल्ड एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए क्या होता है, मरकुस की पुस्तक से हम पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक 6:6। दोबारा मैं इसे किंग जेम्स वर्जन से पढ़ूंगा। ओके, चैप्टर 6 वर्स 6 बुक ऑफ मार्क। और ये कहते हैं, एंड ही मार्वल्ड बिकॉज ऑफ द अनबिलीफ एंड ही वेंट राउंड about the villages teaching. He went around the villages teaching. He marveled, मतलब यीशु चौंक गया देख के कि ये कितना ज़्यादा अविश्वास में है। चौंक गया यीशु। और फिर जो नेक्स्ट चीज़ उसने की, नेक्स्ट इमीडिएट चीज़ उसने जो की, वो उन सबको सिखाने लगा, उन सबको टीच करने लगा परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में। शिक्षा इलाज था, है ना। हताश जब होता है तो किसी भी चीज़ में हम विश्वास करना बंद कर देते हैं, और उसका इलाज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। उसने सिखाया। ये फर्क नहीं पड़ता कितने टाइम से एक व्यक्ति हताश है, और ये भी फर्क नहीं पड़ता हताश होने के बाद उसने क्या क्या कर लिया। और ये मैं इवन पास्टर्स के लिए भी कह रहा हूँ कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने हताश होने के बाद क्या किया। बहुत से लोग ऐसा कुछ कर बैठते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद अब तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं और सही नहीं चल सकता, अब तो मैं और परमेश्वर के साथ कैसे चलूँगा, मैंने तो ये सारी चीज़ें कर ली है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके कार्य की वैल्यू या तो आपके पाप की वैल्यू उस महान कुर्बानी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सोचिए ज़रा इस बात को, सोचिए ज़रा। बाइबल हमें दिखाती है मसीह जब आप में आती है वो महिमा की आशा है। यीशु मसीह क्या इसलिए मारे गए कि आप दोबारा गिर ही जाओ? क्या यीशु की कुर्बानी इतनी चीप थी? No। परमेश्वर को पता था, हो सकता है एक व्यक्ति पहली बार में ना चले। जब हम नए जन्मते हैं, हमारा आत्मा में नया जन्म होता है, हम शिशु अवस्था में होते हैं शुरुआत से। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप परमेश्वर के पुत्र बने, परंतु आत्मा में आप शिशु अवस्था में हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक आप बार बार गिरे अपने आत्मिक जीवन में या अपने शारीरिक जीवन में। हो सकता है, संभव है। बच्चे गिरते हैं, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। But then it's important कि जब वो गिरे दोबारा उठे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो गिर गए तो दोबारा उठे। क्या कोई माँ ऐसा कहेगी कि अच्छा बच्चा चलने की कोशिश मत कर, तुमने लास्ट टाइम चलने की कोशिश किया था तो तुम गिर गए थे? क्या कोई बच्चे की माँ ऐसे कहेगी? उल्टा बच्चे की माँ उस बच्चे को पकड़ेगी, चलाने की कोशिश करेगी। एक टाइम आएगा बच्चा चलना शुरू कर देगा, बट दोबारा गिरेगा, दोबारा चलेगा, दोबारा गिरेगा। पर एक समय निश्चित ही आएगा जब वो बच्चा दौड़ना शुरू करेगा।
पहले वो चल नहीं पाया था। क्या उसके पास पैर नहीं थे? दोनों टांगे थी, और उसको चलना, उसको क्या कहते हैं, चलने के लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत थी। चलना उसने सीखा नहीं था, बट चलने के लिए जो सब चीज़ की ज़रूरत है उसके पास सब कुछ था। The book of Colossians, chapter 1, verse 27. What does it say? Verse 27. To whom God would made known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is, एक वो रहस्य के बारे में कह रहा है, उसके महिमा के बारे में कह रहा है, और उसके बदले विच इज, जो है, कौन सा रहस्य? Christ in you, the hope of glory. हम सिर्फ विश्वासी बन के नहीं हैं आज। जब हमने विश्वास किया, हमने नया जन्म पाया, हम परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर की आत्मा हम में आई, और परमेश्वर की आत्मा के साथ मसीह हम में आया। आज मसीह हम में वास करता है, और वो मसीह जो हम में है वो महिमा की आशा है। वो मसीह जो हम में है वो क्या है? महिमा की आशा है। मतलब कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके पास आशा है। कौन सी आशा? कोई डरावनी आशा नहीं, महिमा की आशा। महिमा की आशा। आपका जीवन महिमामय हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता इतिहास क्या है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप जिम्मेदार बन सकते हो, आप उड़ सकते हो, आप बेहतर बन सकते हो, आपकी जिंदगी दोबारा चमक सकती है। Praise the Lord, praise the Lord. So you have hope in you. You have hope in you. So I'll give you some points. कुछ चीज़ें मैं कहूँगा जो आपको करनी है। सबसे पहली बात, इवन बिफोर वी गो देयर, प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम पाप है या प्रॉब्लम विश्वास का ना होना है? what is the main problem? जो मुख्य प्रॉब्लम है वो क्या है? विश्वास नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, विश्वास नहीं है, यही प्रॉब्लम है। पाप का इलाज प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। उसने पाप अपने ऊपर लिया ताकि हम प्रभु के सही ठहराए जाने पाए। आज हमारे अंदर परमेश्वर की सहीता डाल दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर। बाइबल उसे गिफ्ट कहती है, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। एक विश्वासी अगर गलत कार्य करे उसे पछतावा होता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का सही स्वभाव का काम कर रहा है। यस, और अगर वो आत्मा में वृद्धि करेगा, आत्मा में परिपक्व करेगा, ये नेचुरल होगा कि वो गलत कार्यों से अलग होकर सही रास्ते में चलने लग जाए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है और वो परमेश्वर से जन्मा है। विश्वास न होना मेन प्रॉब्लम है, और वही शैतान का भी एजेंडा है कि आपको किसी तरीके से कन्विंस कर दे कि विश्वास मतलब ये नहीं हो पाएगा, आपने बहुत गलत काम कर लिया, आप हताश हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब कुछ नहीं हुआ, आपके जीवन में कोई आशा नहीं है। विश्वास इसका समाधान है। मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहता है मैं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो शैतान मुझे दिखा रहा है मैं वो हूँ। मैं वो हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं वो हूँ, नहीं कि वो परिस्थितियाँ जो मुझे दिख रही हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दूसरा कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21।
और ये कहता है for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. जब हम मसीह में आए, उसमें आने के बाद हम प्रभु की संहिता हैं। जिस तरीके से परमेश्वर सही है, वही सही स्वभाव आज हम में है। हम प्रभु की संहिता हैं। वी आर राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले डिस्करेज होने से इनकार करें। फर्स्ट पॉइंट, जैसे ही आपको लगे कि नहीं मैं तो हताश होने के रास्ते में हूँ, से लाउड, ऊंची आवाज में बोले, यीशु के नाम में मैं डिस्करेज होने से इनकार करता हूं, मैं हताश होने से इनकार करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, डिस्करेज होने से इनकार करें। रिफ्यूज टू बी डिस्करेज्ड। प्रेज गॉड। चुने कि मैं डिस्करेज नहीं होगा। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर है वो आपके अंदर से जाग जाएगी। आप डिस्करेज नहीं होंगे। फर्स्ट, सेकंड, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरें। हम बहुत ज्यादा आशीषित है कि हमारे पास स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने का वरदान है। ये अब्राहम और दाऊद के टाइम पे नहीं था। स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें। समय थे स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं आपकी आत्मा जागती है, आप पहले जैसे नहीं रहते। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में वापस जाएं। एंड आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। हमारा व्हाट्सएप चैनल और हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस हर एक दिन आपको परमेश्वर के वचन के अंदर घुसाने के लिए, वचन से सराउंड करने के लिए, विश्वास से घेरे रखने के लिए ये दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जितना आप हताश होने की पूजा करेंगे, उतना हताशा आपके ऊपर राज करेगा। और वहीं पे प्रॉब्लम है। जब कोई भी चीज़ राज करना शुरू करती है, शैतान को एक एंट्री गेट मिलता है और शैतान मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है हर एक चीज़ों को। शैतान हारा हुआ है, उसको हराया गया है। महान वो है जो आप में है, नहीं कि वो शैतान। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें, और फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ, परमेश्वर में आप हो। और जब मसीह में हो आप, मसीह आप में है और वो आपके जीवन के लिए महिमा की आशा है। ये मौका मैं आप सबको दूंगा। इस वक्त अपने ऑफरिंग्स को आप हम तक पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं आप सब के लिए कि जैसे आपने सुना, आपने कुछ पाया, इसे इस्तेमाल करें, ना भूलें। और ये मेरी प्रार्थना है कि अगर आप कभी भी डिस्करेज हुए तो ये मैसेज आपको याद आएगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। अगर आप अपने जीवन में किसी को जानते हो जो डिस्करेज्ड है, ये मेरी प्रार्थना है कि उस तक आप ये पहुंचाओगे और वो गवाही के साथ वापस आएगा यीशु के नाम में। आप में से जिन लोगों ने अभी अपने ऑफरिंग्स दी हैं, मैं उसे यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। प्रेज गॉड। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.